फिर निज़ाम होता क्या है, हमारे जिस्म के अंदर कुछ सेल्स और कुछ आज़ा अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं कि बाहर से कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी बीमारी पैदा करने वाली चीज़ हमलावर होती है तो जिस्म के अंदर से ही वो आज़ा और वो सेल्स इसका इस तरह से मुकाबला करते हैं कि वो उसको ख़त्म कर दें और उसके असरात को कम से कम करें या फिर ज़ाइल कर दें। इस इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा मदद हम अपनी ग़िज़ा से ले सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमें ऐसी मुतवाज़न ग़िज़ा लेनी है, यानी कि रोज़मर्रा की खुराक में हमें अनाज, गोश्त, फल, सब्जियां, डेयरी को ज़रूर शामिल रखना है। और इसके अलावा कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करते हैं और इनमें मौजूद कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि दवा का सा असर करते हुए वायरस या बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं और इन फूड आइटम्स को साइंस की ज़ुबान में हम न्यूट्रास्यूटिकल्स भी कहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें डेली लेनी है वो है लीमू या इन जनरल सिट्रस फ्रूट्स। लीमू में या सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है जो कि मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने का काम करता है। यानी कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक बेसिक जुज़ होते हैं, विटामिन सी उनके बनाने में अहम किरदार अदा करता है। और डिफरेंट स्टडीज़ से ये बात साबित हुई है कि विटामिन सी सांस की नाली के इन्फेक्शंस की मुद्दत और शिद्दत दोनों को कम करने में बहुत ज़्यादा मुआविन होता है। लीमू के अलावा विटामिन सी जो है वो शिमला मिर्च में, आम, पपीता और भी बहुत सारी चीज़ों में जो मौसम के फल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। दूसरा एक अहम विटामिन जो इम्यून सिस्टम के सेल्स बनाने में इस्तेमाल होता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो सेब और लाल या ऑरेंज कलर की सब्जियों में इस्तेमाल में पाया जाता है, सब्जियों में भी, फलों में भी और गोश्त में भी बहुत बड़ी मिकदार में विटामिन ए पाया जाता है। और इसके इम्पॉर्टेंट सोर्सेज में शामिल हैं कलेजी, मछली, पालक, कद्दू के बीज जो हम खाते हैं, मेलन्स वगैरह के बीज, दूध और चीज़ वगैरह, और इसके अलावा आम, आड़ू, खुबानी, ऑरेंज कलर की जो भी चीज़ें हैं वो उसकी अहम सोर्सेज हैं। एक और बिल्कुल आम फूड आइटम्स जो कि बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है या एंटी वायरस है वो है लहसुन। लहसुन में कैल्शियम, पोटेशियम और सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं जो जरासीम के ख़िलाफ़ काम करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देते हैं। लेकिन लहसुन को कच्चा इस्तेमाल करें क्योंकि पकाने की हरारत से ये सल्फ़र एंजाइम्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं और इसका असर बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। दूसरी तरह के असरात तो होते हैं इसके, लेकिन इसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल इफेक्ट है वो इसका कम हो जाता है। इसके अलावा एक और आइटम है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, वो है अदरक, जो आपको रोज़ाना लेनी है। हज़ारों सालों से इंसान इस्तेमाल करता आ रहा है अदरक क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी है और बीमारियों से बचाती है। ये हमारे डोरमेंट इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है अदरक। आप इसको पकाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए आप रोज़ाना अदरक का कहवा बनाकर दिन में किसी भी वक्त एक दफ़ा पिएँ। इसके अलावा एक और चीज़ जो सबके किचन में मौजूद होती है और हम उसका डेली यूज़ भी कर रहे होते हैं वो है हल्दी। हल्दी में एक केमिकल ऐसा होता है, जुज़ होता है जो कि एंटी वायरस होता है, वायरस को वो ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि रात को सोने से पहले 1 कप या 1 गिलास दूध में हल्दी का 1 पिंच, एक गुड पिंच लेके डालें और उसको पी लें। उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका इम्यूनिटी भी बेटर होगी। हमारे बड़े सग़ीर पाको हिंद में इस्तेमाल होने वाले गरम मसाले के अज्जा जैसे कि लौंग है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, ये सारी चीज़ें भी एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, यानी जिस्म से जो ख़राब केमिकल्स होते हैं उनको ये अपने साथ बाइंड करके और उनको ख़त्म कर देते हैं। ये लौंग और हरी जो इलायचियाँ, दोनों तरह की इलायची, दालचीनी, इन सब को भी आप अदरक के कहवे में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इनकी अलग से भी इनको पानी में बॉईल करके इसका पानी पी सकते हैं। ग्रीन टी और ब्लैक टी में भी इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा, फलों में कोशिश करें कि खजूर रोज़ाना लें क्योंकि खजूर के अंदर तकरीबन सारे विटामिन्स होते हैं। नट्स रोज़ाना लें। नट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है जिंक, जो कि वायरस के लिए समझें जहर कातिल का काम करता है। जिंक जब वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो वायरस को वहाँ पे डिवाइड होने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, रेप्लिकेज। लेकिन अगर आपके बॉडी में जिंक होगा तो वो इस रेप्लिकेज
को ख़त्म करेगा और इस तरह वायरस की अफजाइश नहीं हो पाएगी जिस्म में। डेयरी आइटम्स में दही और दूध का रोज़ाना इस्तेमाल लाजमी करें। दही से आपका पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी अफजाइश होगी और वो अच्छे बैक्टीरिया इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। धूप ज़रूर आपने लेनी है रोज़ाना, क्योंकि इससे विटामिन डी मिलेगा और विटामिन डी भी हमारे आजकल के हालात में बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जनरली जो कि वैसे ही पता होते हैं आप सबको, लेकिन एक याद दहानी के लिए कि हमेशा ताज़ा और घर का पका हुआ खाना खाएं। कोशिश करें कि फ्रिज का रखा हुआ खाना ना खाएं। सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल से बिल्कुल परहेज़ करें। इसकी जगह चक्की का आटा इस्तेमाल करें। और बाहर का खाना तो बिल्कुल बंद कर दें। बाहर का बिल्कुल भी खाना नहीं खाना। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना हमने। बाहर के जो सॉसेजेस वगैरह होते हैं या बने बनाए नगेट्स या रेडी टू फ्राई आइटम्स जो हैं वो हमने नहीं खाने। जो भी चीज़ बनाना चाहें अव्वल तो डीप फ्राइड और ये ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें खाएं ही नहीं। और अगर खाने का दिल चाह रहा है तो जिनको सब पहले से कोई बीमारी है वो ग़िज़ाओं में रद्दोबदल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। बार बार हाथ धोएं, मास्क पहनें, बिला ज़रूरत घर से ना निकलें,